हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की भी शुरुआत हो रही है करीब 10 साढ़े 10 बजे के करीब से। और दोस्तों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 28 अप्रैल। तो बस यहाँ पे मैं सब कपड़ा उपड़ा था जो फोल्ड कर, और आज पता नहाने के बाद जब मैं चाय बनाने गई ना तो आज पूरा दूध फट गया, पता नहीं कैसे। और सच में ना बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी आदत है नहाने के बाद चाय पीने की। जब खाली होती ना तो पता नहीं कि ना जैसे मेरे से रहा ही नहीं जा रहा है। तो उसके बाद चलिए अब क्या करूँ, तो उसके बाद ना फिर मम्मी गई किसी के यहाँ से दूध लेके आई क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे से नहीं रहा जाता है। और आज पता है सुबह भी ना चाय नहीं पी पाई थी क्योंकि सुबह की चाय जैसे रखी थी, जैसे कि मैं बहुत गर्म चाय नहीं पीती हूँ, और रखी थी ना तो उसमें छोटा सा कीड़ा गिर गया था, तो फिर वो चाय में नहीं पी थी। एक दो घोट पी थी, उसके बाद ज़्यादा गर्म मुझे लग रही थी तो मैं रख दी थी। और शायद झाड़ू उड़ू लगा रही थी, कहीं से गिर गया होगा, तो उसके बाद मेरा मन नहीं कि मैं सोची चलो नहाने के बाद बना लूँगी चाय। तो बस यहाँ पे ना मम्मी किसी के यहाँ से दूध लेके आई थी। तो सबसे पहले मैं चाय आज 11:30 बजे के करीब में बना रही हूँ चाय। और उससे पहले ना मैं आलू उबाल ली थी कि जैसा कि कल आप लोग को पता था कि कल मैं इडली बनाई थी शाम को, तो बैटर बच गया था, तो मैं कही चलो इतनी समय डोसा बना देती हूँ। और डोसा मतलब पूरे एकदम विधि से नहीं बनाऊंगी क्योंकि जो डोसा की फीलिंग होती है यानी कि आलू वैसा सूखा वाला नहीं बनाऊंगी। मम्मी कही थी कि जैसे थोड़ा सा जूसी रहे तो उस तरीके से मैं बनाऊंगी, इसीलिए आलू उबाल ली थी। और उससे पहले मैं फाल वगैरह था 2-3 साड़ी का फाल रखा हुआ, तो मैं कही चलो उसे धुल के डाल लेती हूँ। बस यही सब काम लगा था। यहाँ पे चाय भी हो गई थी और यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ इसमें तड़का। और इसमें मैं सरसों, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च का तड़का लगा दी थी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 टमाटर, क्योंकि जो आलू है ना थोड़ा जूसी रहेगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। और टमाटर के साथ में जैसे कि इसमें नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। और थोड़ा सा ना मेरे पास रखा हुआ था सांभर मसाला, बाकी तो गिर गया था, थोड़ा सा मुश्किल से उसमें से आधी चम्मच से क्या बहुत एक चुटकी के करीब उसमें मसाला बचा, तो मैं कही चलो थोड़ा सा डाल देती हूँ, हल्का सा उसका फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि ना जो आलू वाली फीलिंग होती है डोसा की ना, उसमें अगर सांभर मसाला डालो ना तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो देखिए बहुत थोड़ा सा था तो मैं इसमें डाल दी थी और इसे मैं अच्छे से ढक दूंगी ताकि ये खूब अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी आलू। तो उसके बाद इसे 2 से 3 मिनट के बाद देखिए खूब अच्छे से टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए थे, गल गया था। और सब्जी कोई भी हो ना उसमें जब टमाटर गल जाता है ना तभी उसका अच्छा लगता है, नहीं तो खड़े खड़े टमाटर बच्चे भी निकाल देते हैं और फिर ना सब्जी उस तरीके से अच्छी नहीं लगती। और जब टमाटर पूरा घुल जाता है ना तो सब्जी का कलर भी अच्छा आ जाता है और स्वाद भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आलू डाल के मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी, क्योंकि जब आलू में उबाल आएगा इसे जब मैं अच्छे से मैश कर दूँगी ना तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसमें पानी डाल के इसे मैं खूब अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद तब चलूँगी मैं, जब तक यहाँ पे सब्जी पक रही थी तब तक यहाँ पे मैं बैठी थी ब्लाउज सिलने के लिए। और इस समय ना घर के काम के साथ साथ ना ब्लाउज सिलने का भी काम मेरा चालू है। डेली आधा तिया जो भी हो सकता है उतना ब्लाउज मैं सिल लेती हूँ, क्योंकि बताई थी ना कि दीदी का भी 5-6 ब्लाउज रखा हुआ है। तो बस मैं सोची चलो उनका भी सारा कंप्लीट कर दूँ, नहीं तो हो सकेगा शायद वो मई में आएंगी तो उन्हें चाहिए क्योंकि उनके यहाँ शादी पड़ी, तो कहीं चलो उनका कंप्लीट कर देती हूँ पहले, फिर मैं अपना बाद में सिलूँगी। तो बस यहाँ पे करके ना, और एक हमारी प्यारी सी सिस्टर हैं कविता सिस्टर, तो थोड़ा सा ना नाराज़ हो गई हैं क्योंकि कल उन्होंने कहा कि सिस्टर आप मुझे इडली नहीं खिलाई हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। और सही बात है, उन्होंने कमेंट किया था और मैं पढ़ी भी थी उनका कमेंट, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश ना थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी क्या बहुत मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। तो सिस्टर मुझे माफ़ करना, लेकिन फिर मैं आपका शिवांश को दिखाई तो शिवांश भी कहे कि हाँ मम्मी, तो ना मुझे माफ़ करना। लेकिन चलिए कल आपको इडली तो नहीं खिलाई, लेकिन आज मैं आपको डोसा ज़रूर खिलाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी ब्लाउज सिलने के लिए। और सिस्टर आप तैयार है ना डोसा खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी मैं आपको डोसा खिलाऊंगी। तो यहाँ पे ब्लाउज सिल रही थी और ब्लाउज लगभग हो ही गया था, इसका रह गया था जो बाजू था उसे मैं अटैच कर रही थी। उसके बाद मैं मम्मी खाना मांगने लगी थी, कहीं चलो मम्मी को खाना दे देती। तो बस यहाँ फिर से मैं आ गई किचन में। तो इसी तरीके से मेरा रहता ना, मैं सिलाई का काम, कपड़ा जो भी रहता सब साथ ही साथ लगी रहती हूँ।
तो यहाँ पे आलू तो पहले ही बना चुकी थी और चटनी ना मैं सुबह ही बना ली थी। चटनी करीब बताई थी ना सुबह, जैसे इनको भी देना था टिफ़िन और प्रिंसी को भी देना था टिफ़िन ना, तो मैं सुबह 6 बजे के करीब चटनी प्रिंसी के लिए तो जो कल रात में बनाई थी तो उसी में से थोड़ी सी मूँगफली रखी थी। प्रिंसी को मैं जब भोर में जा रहे थे ना उसी समय पीस ली थी हल्का सा, और उसके बाद बाकी की चटनी मैं बाद में पीसी थी जब लाइट आ जाती है उसके बाद। तो इसलिए चटनी तो मुझे नहीं बनाना था। और यहाँ पे बस डोसा गरमा गरम बना रही हूँ। तो हो जाइए आप सब भी तैयार और यहाँ पे चलूँगी मम्मी को भी खाना दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं तो अभी नहीं खाऊँ क्योंकि मैं ब्लाउज़ सिल लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी, क्योंकि ना जब खाना खा लूँ तो उसके बाद फिर बैठने का मन नहीं करता है ब्लाउज़ पे, तो इसलिए मैं नहीं खाऊँगी। जब प्रिंसी आ जाएगी तब खाऊँगी। और ना मेरा यही हालत है, मुझे ना खाते खाते कभी 2 बज जाता है, कभी 1:30 बज जाता है, क्योंकि सिलाई करना होता है ना, तो फिर मेरा मन नहीं करता है खाने के बाद बैठने का। तो बस चलिए निकाल देती हूँ मम्मी के लिए भी खाना। गर्मा गर्म डोसा है। आज के दोपहर के खाना में यही था, क्योंकि इडली का बैटर बहुत ज़्यादा बच गया था। बहुत ज़्यादा क्या, मतलब इतना बच गया था कि हम सब आराम से खा सकेंगे, तो उतना तो बच ही गया था। और सुबह भी ना इन्हें जैसे इडली बना के दे दी थी, और जो प्याज वाला कल मैं उत्तपम बनाई थी। और हाँ, एक हमारी प्यारी सी सिस्टर है, वो कहें कि सिस्टर ये महाराष्ट्र की फेमस डिश है। हाँ, तो ये मुझे भी पता है सिस्टर, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र में ही पली बड़ी हूँ। तो वहाँ की तो ये फेमस डिश है और वहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बस यहाँ पे मम्मी के लिए निकाल दी थी खाना। और सबसे पहले हमारी कविता सिस्टर, आप लीजिए गर्मा गर्म डोसा, चटनी और आलू की सब्जी है। और ये सब्जी ना दिखने में तो ऐसी लग रही है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और दोस्तों, ये जो मेरा डोसा तावा है ना, बहुत ही अच्छा है। इस पर ना डोसा बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है, ना तो इस पर चिपकता है और ना ही फटता है, टूटता है बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, अभी प्रिंसी स्कूल से आई और मैं भी ब्लाउज सिल रही थी। पूरा ब्लाउज हुआ नहीं है, बस अभी लेके बैठी हूँ खाना। इस समय बज रहा है 1:30 नहीं, 1 या 1:15 हो रहा है। तो लीजिए आप लोग भी डोसा और चटनी और आलू, और बहुत ही टेस्टी आलू की सब्जी बनी है। ये लीजिए और खा के आप लोग भी बताना कैसा चल रही है। मैं भी खाऊंगी। अब प्रिंसी को इस तरह पूरा ना जैसे डोसे पे पूरी चटनी डाल के फिर इस तरह से वो खाती है। और चलो, मैं क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ खाना, उसके बाद सिलूंगी ब्लाउज। और ना उसके बाद खाना खाने के बाद फिर मैं आधा घंटा रेस्ट कर रही थी। उसी समय आप लोग के पास अपना वीडियो को पहुंचाने, जैसे कि आप लोग को भी पता है कि मेरी वीडियो 1 से 1:30 के बीच आप लोग तक पहुंची जाती है। तो बस वो सब करने के बाद, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर से मैं बैठ गई थी ब्लाउज सिलने के लिए। और फिर ब्लाउज पूरा आज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद चलूँगी यहाँ से मशीन वशीन सब हटाऊँगी, क्योंकि बज गया था 3 साढ़े 3। और इसी तरीके से ना पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई है। काम में ही पूरा दिन निकल जाता है, जो कि अब तो दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा है, लेकिन काम में ही निकल जाता है पूरा दिन। और ना आज 2 दिन से ना बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही है। जो 2 दिन पीछे, अभी 2 दिन खूब लूक तो बहुत तेज़ चल रही थी, लेकिन अभी 2 दिन से शायद कहीं पानी उनी बरसा है, तो थोड़ा ठंडा मौसम है। ठंडा क्या, मतलब गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन वैसी वाली गर्मी नहीं है जो उमस वाली गर्मी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में अपने शाम के काम में।
तो यहाँ पे थोड़ा सा डोसा का बैटर बच गया था करीब, अगर इसमें बनाती ना तो करीब इसमें 3 से 4 डोसा बन जाता, तो उतना ही बचा। तो मैं कहीं चलो इसे कुकर का जो है अच्छे से धुल के रख दूँगी। तो उसके बाद अगर देखूँगी चलो इसे फ्रीज में रखूँ, क्योंकि ये सब चीज़ ना ख़राब होता नहीं है, फ्रीज में रख दूँगी तो कल सुबह अगर मन होगा तो उनको सबको बना के दे दूँगी, या तो कल दोपहर में बना दूँगी। तो यही सब थोड़ा बहुत यहाँ पर बचा उचा था, वो सब खाली उली करने लगी थी, क्योंकि ना एक बार एक तो ना प्रिंसी आज डोसा जो प्रिंसी अपने लिए अलग से डोसा बनाई थी छोटा छोटा, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैला दी थी। और सिमरन पूरा देखो मम्मा क्या है, ऊपर देखो दो 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 मम्मा वो इलायची आप दादी यहाँ और गर्मी आते ना छिपकली का तांडव मच जाता, क्योंकि छिपकली बहुत ही है हमारे घर में। और पता नहीं कहाँ से इतनी छिपकली आ जाती है ना। बाथरूम में छिपकली थी तो उसे प्रिंसी कई दादी से हटाने के लिए, तो मम्मी बाथरूम में से हटाई। और ना ये जो किचन जहाँ मैं खाना बनाई उसके सामने जो गेट है ना, गेट के एकदम ऊपर ना 2-2 छिपकली चपकी थी। और वो भी कैसे चपकी थी, एकदम ना ऊपर उस पर छत पे जैसे कि पंखा जैसे लगा होता है ना, उस तरीके से छत पे चपकी थी कि देखने में ऐसा लग चाहे जब गिर जाए। और मेरी तो सांस अटकी रहती है कि गिर ना जाए, लेकिन फिर भी क्या करूँ, काम रोक दूंगी। मैं अपना ना आऊँ जाऊँ तो भाग के आती थी, भाग जब गेट के पास पहुँचती ना तो भाग के बाहर निकल जाती। और जब वहाँ से आना होता ना भाग के, मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं गिर ना जाए छिपकली मेरे ऊपर। मुझे सच में ना छिपकली से बहुत डर लगता है। तो बस यहाँ पे देखिए अभी बर्तन नहीं धुली, अब चल रही बर्तन धुल लूँगी। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल रही थी। और ना छिपकली 2 दिन से वहाँ लोग चपकी हैं, पता नहीं क्यों ना हटती, जहाँ ये लोग चपक जाती हैं ना तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। और फिर मैं इसलिए नहीं हटाती ना, क्योंकि डर लगता है कहीं गिर उड़ ना जाए, कि उन लोग को चोट, मुझे ना कोई भी देखो जानवर रहे ना, मुझे उन लोग को चोट पहुँचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों ना, कभी को आज जैसे गलती से ना 1-2 बार देखिए होता है कि कभी को आज छिपकली गिर जाती, उनकी अक्सर पूँछ उछ टूट जाती ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। मैं इसलिए कुछ सोचती हूँ अपनी तरफ से मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ, लेकिन हाँ देखा भी नहीं जाता, मुझे डर बहुत लगता है। और आज 3 दिन से सीढ़ी पे भी एक छिपकली चपकी हुई थी, वो शायद ऊपर से गिर उड़ गई होगी, जैसे भी गिरी होगी मुझे नहीं पता। तो आज 3 दिन से मैं छत पे नहीं गई थी, तो आज मम्मी उसे सुबह ही हटाई, सुपली में लेकर उसे हटाई थी। शायद गिर गई थी, उसे चोट वोट लग गई थी, क्योंकि लोग लड़ते उड़ते रहती हैं ना तो गिर जाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था मेरा बर्तन वर्तन भी। और अगर आप लोग के पास कोई उपाय हो कि घर में छिपकली ना हो तो प्लीज़ मेरे से ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा छिपकली रहती हैं। और इसीलिए ना जब मैं दूध उबालती हूँ ना तो मैं हमेशा वहाँ पे खड़ी रहती हूँ, क्योंकि ना बहुत डर लगता है। अगर होएगा ना कोई उपाय ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे हो गया था शाम का बर्तन। उसके बाद में आज ना हवा बताई ना आप लोग से चला, तो शाम को ना एकदम आंधी वाला मौसम बनाया था और बहुत तेज़ हवा चली थी। आप लोग आंगन में देख रहे हो कितना कचरा गिरा है, ये पता तो नहीं चल रहा है ना, लेकिन जब अभी मैं तुरंत झाड़ू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अभी दिया बत्ती का समय हो रहा, तो इसलिए अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी। आधा 1 घंटा बीत जाएगा तो सारा जो आंगन का कचरा है ना उसे हटा दूंगी। या तो क्या ना आते जाते पैर में लग रहा है ना, पूरा बिस्तर उस्तर पे चला जाता, तो मैं उतारने लगी थी सारा कपड़ा, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो बर्तन वर्तन सब यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और फिर आंधी तो आई नहीं, बस हवा चल के फिर शांत हो गई थी। और यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने में। और सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, आप सभी को दिल से बहुत 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 ही धन्यवाद, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट करते हो और बहुत ही प्यार से करते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट करते ना कि मैं मम्मी को भी पढ़ के सुनाती कौन क्या कहा है कौन क्या नहीं, तो वो भी खुश होती हैं, ये भी पढ़ते हैं, सब खुश रहते हैं आप लोग का कमेंट पढ़ के। प्रिंसी भी खुश रहती है। तो बस आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखना। आज मैं फ़िलहाल ज़्यादा किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि ना आप लोग ना अपना नाम बता दिया करो, क्योंकि ना आप लोग के आईडी से मुझे उतना, देखिए मैं बारंबार कहती हूँ कि मेरे में इंग्लिश मुझे उतनी नहीं आती है।
और फिर बार बार शिवांश को परेशान करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप लोग ना कमेंट में अपना नाम बता दिया करो तो फिर मुझे भी आसानी रहती है आप लोग का नाम लेने में। और बस यहाँ पे देखिए, अगर हो सके ना तो आप लोग प्लीज़ मैं आपसे फिर से करूँ, अगर आप लोग को अपना भी नाम जैसे अच्छा लगता है ना किसी को कि नाम कोई ले, तो अगर करना है तो आप लोग प्लीज़ अपना ना कमेंट में नाम दे दिया करो। तो यहाँ पे खाने की तैयारी, रोटी सेक चुकी थी और आज खाने में बना रही हूँ दाल चावल चोखा रोटी। और चोखा कौन सा पता है, प्याज वाला जो। और ये चोखा ना मम्मी बनाएंगी। मम्मी ना चोखा और जो चावल में प्याज टमाटर सब काट के बनाते हैं हाथ से खुमीच के ना, वाला मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो मैं सब तैयारी कर गई, मम्मी आज चोखा आप बनाना, क्योंकि वो बहुत अच्छा चोखा बनाती है मम्मी के हाथ का। तो यहाँ पे मैं रोटी रख दूँगी, इंडक्शन पे रख दी थी चावल। उसके बाद तब तक इनके भी आने की तैयारी, मतलब आने का समय हो जाएगा तो फिर ले चलूँगी सारा खाना आंगन में ही। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये भी आ गए थे, सारा खाना मैं आंगन में लेती आई थी। और मम्मी से मैं कही जब तक आप चोखा बना रही है तब तक मैं इनका टिफ़िन धुल के रख दूँ, क्योंकि टिफ़िन इतनी समय धुल के रखे रहती ना तो सुबह सही रहता है, टिफ़िन पूरी तरीके से सूखा रहता है। तो बस मम्मी अपना वो कर रही थी और ये भी बैठ के थोड़ा भी एक्सरसाइज करेंगे सर्वाइकल का, क्योंकि सर्वाइकल का एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता। अब मिलूँगी मैं आप लोग से अगले व्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट मेरे प्यारे दोस्तों। नाम ज़रूर